कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी अब तक मौजूद। गुज़श्ता रात नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल, नाज़िमाबाद में बादल खुलकर बरसे। सुबह भी मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी मौजूद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। महकमे मौसमियात ने आज भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी। कराची गुलिस्तान जौहर में 1.5 घंटे से जायद मूसलाधार बारिश ने सड़कों को तालाब बना दिया। गाड़ियां बंद, मोटरसाइकिलें खराब। शहरियों ने बोसीदा सीवरेज लाइनों पर हुकूमत को खूब बद्दुआएं दी। बारिश ने कराची के शाहराह फैसल को भी तालाब बना दिया। शाहराह फैसल पर PF बेस फैसल के सामने 2-2 फुट पानी। शहर की सबसे बड़ी शाहराह पर तालाब बनता देखकर शहरी हैरान और परेशान। पाकिस्तान को 70% टैक्स देने वाले शहरी थोड़ी सी बारिश में हलकान हो गए। कराची स्टेडियम रोड के अतराफ की सड़कें तालाब बन गई। मोटरसाइकिलें तैरती रहीं, इंतजामिया गायब रही। कराची, मलीर और शाह फैसल में बारिश के बाद कचरे से भरी सड़कें शहरियों को मुंह चढ़ाने लगी। कहीं 2 कहीं 3 फुट पानी। 3.5 घंटों तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। मुल्क भर में बादलों की धुआंधार एंट्री। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। रुझान में कोहे सलमान के पहाड़ी सिलसिले पर शदीद बारिशें। नदी नालों में तुग़यानी। सेम नाला मुतादिद मकामात से टूट गया। 200 से जायद घर पानी की नज़र। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। लियाकतपुर में 1L नहर के 7 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी करीबी आबादी और फसलों में दाखिल। दरियाए सिंध बिफर गया। हिफाजती सुपर बंद दरिया बुर्द हो गया। फसलें डूब गई। टांग में बड़ा सैलाबी रेला मुज़ाफ़ाती देहात को बहा ले गया। मकान की छत गिरने से माँ और बच्ची जा बहक। वालिद समेत 4 अफराद जख्मी। लोअरदीन में भी नदी नालों में तुग़यानी। हैदराबाद, मीरपुर खास, तंगबानी, पन्नू आकिल, मटियारी, शिकारपुर, जैकबाबाद में बारिश का पानी सड़कों पर जमा। कई नशेबी इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। आसमानी बिजली गिरने और सैलाब से अब तक 12 अफराद जा बहक, 32 जख्मी। 263 मकानात को नुकसान पहुंचा। तूफानी बारिशों से 312 एकड़ पर खड़ी फसलें और 19 किलोमीटर शाहराहें मुतासिर। 106 मवेशी भी मर गए। मानसून बारिशों के दौरान बदतरीन इंतजामी मामलात। बोसीदा छतों, कच्ची दीवारों और खुले तारों की वजह से मुल्क भर में अब तक 104 अफराद जा बहक और 206 जख्मी। सबसे ज्यादा 39 अमवात पंजाब में हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 34, सिंध में 22, बलूचिस्तान में 5, आज़ाद कश्मीर में 3 और गिलगित बल्तिस्तान में 1 शख्स के जा बहक होने की तस्दीक हुई है। बांग्लादेश में तलबा अपने मुतालबात की अदम मंजूरी पर एक बार फिर सड़कों पर आ गए। सिविल नाफरमानी की तहरीक के पहले दिन मुजाहिरों में 95 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। तलबा का वज़ीर आज़म शेख हसीना के इस्तीफे का मुतालबा। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हुकूमती अहकामात पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। एहतजाजी मुजाहिरों के पेश नज़र इंटरनेट सर्विस भी बंद। हसीना वाजिद का कहना है कि सड़कों पर निकलने वाले तलबा नहीं, दहशतगर्द हैं। हम वतन इन्हें कुचल दें। बरतानिया के साउथपोर्ट शहर में कमसिन बच्चियों का कत्ल। पुरतशद्दुद मुजाहरे जोर पकड़ गए। लिवरपूल, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, लीड्स, बेलफास्ट, स्टोक और नॉटिंघम में मुजाहरे। दाएं बाजू के हिमायती मुजाहिरीन का मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस से तसादुम। ईंटों और बोतलों का आज़ादाना इस्तेमाल। कई पुलिस एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन ने लूटमार भी की। कई गाड़ियों और दुकानों को भी आग लगा दी। पुलिस ने 90 से जायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद हिजबुल्लाह का इसराइल पर वार।
वादी गलीली के इलाके बैतुल हिलैल पर 50 मिसाइल दाग दिए। हिजबुल्लाह की जानिब से पहली बार इसराइल के गैर कानूनी आबादकारी वाले इलाकों को निशाना बनाया गया। हमले को फ़लस्तीनियों और हिजबुल्लाह कमांडर अली अबद अली की शहादत का बदला करार दिया गया। हमले के बाद इसराइली शदीद खौफ हिरास का शिकार हसन नसरुल्लाह का कहना है कि इसराइल ने हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शक्कर और इस्माइल हनिया को शहीद करके जंग के नए मरहले का आगाज कर दिया। यमनी फौज का बहरा अदन में ऑयल टैंकर शिप पर मिसाइल हमला। बरतानवी इदारे एम्ब्रे के मुताबिक जहाज फजीरा से जद्दा जा रहा था कि बहरा अरब में 140 मील फासला तय किया तो यमनी फौज ने मिसाइल हमले का निशाना बना दिया। यमनी फौज ने अमरीका का MQ-9 रेपर ड्रोन भी मार गिराया। लेबनानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली यमन के इलाके सादा गवर्नरी में ड्रोन को निशाना बनाया गया। यमनी फौज के तर्जुमान जनरल याहिया सरी का कहना है कि यमनी फौज गजा में जंगबंदी तक इसराइल और उसके इत्तेहादियों को निशाना बनाती रहेगी। गजा में सयूनी जारियत मुसलसल जारी। जबालिया, रफहा और दीर अल बलाह में हमलों में 10 फ़लस्तीनी शहीद। सयूनी फौज ने अल-अक़सा अस्पताल को भी निशाना बनाया। गजा सिटी में स्कूल में कायम पनागाह पर भी बमबारी। हमले में 17 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। मगरबी किनारे के शहर तिलकरम पर बमबारी में हमास और इस्लामी जिहाद के मज़ामतकारों समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शोदा की तादाद 39,583 हो गई। सयूनी फौज का हमास के मुजाहिद इस्माइल को शहीद करने का दावा। हमास ने अब तक इस दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की। हुकूमत का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी लेने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11:30 बजे तलब कर लिया गया। इजलास में इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया। महंगाई और बिजली के मसाइल से बखूबी वाकिफ हैं। IPPs पर तरजीहात का जायजा ले रहे हैं। हुकूमत 200 यूनिट्स तक के सारिफिन को रिलीफ दे चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन का दौरा करने वाले सहाफ़ियों के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, चीन आयरन ब्रदर है, दोस्ती और ताल्लुकात पर कोई समझौता नहीं होगा। CPEC जारी रहेगा। CPEC मंसूबे इसी दौरे हुकूमत में मुकम्मल करेंगे। महंगाई, बिजली के भारी भरकम बिलों और जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी और कराची में धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान ने बिजली के बिल ना भरो तहरीक का इंदिया दे दिया। IPPs मुआहिदों का ऑडिट कराने का मुतालबा। कराची में धरने से खिताब में बोले, IPPs के इतने मुआहिदे ऐसे हैं जो झूठ पर मबनी है। हम तसादुम और टकराव का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए। कबीरवाला में सौतेले भाई ने रिश्ते के तनाज़े पर 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। मुल्ज़िम मुनीर ने एक भाई को सोते हुए फायरिंग करके जबकि दूसरे भाई को छुरियों के वार करके कत्ल किया। पुलिस ने मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद में बदबख्त बेटे का बूढ़े माँ बाप पर साथियों के साथ तशद्दुद। मुल्जिम ने माँ बाप को घर से निकाल दिया। वालिदा का कहना है कि नाफरमानियों की वजह से बेटे को जायदाद से बेदखल किया था। खातून ने मुकदमे के लिए पुलिस हुक्काम को दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि नाफरमान बेटे ने साथियों के साथ मुझे और मेरे शौहर को जान से मारने की कोशिश की। मॉल रोड मरी मैदान जंग बन गया। ट्रैफिक जैम होने पर 2 ग्रुपों में तसादुम। झगड़े में मुक्को लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल। कई अफराद जख्मी। मॉल रोड कई घंटे तक मैदान जंग बना रहा। टूरिस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, डॉल्फिन फोर्स और पंजाब पुलिस मंजर से गायब रही। झगड़े के बायस ट्रैफिक जैम हो गया। 5 अगस्त 2019 कश्मीर की तारीख का एक और स्याह दिन। कश्मीर खुद मुख्तारी के खात्मे के 5 साल मुकम्मल। हाबिज भारत ने अपने दस्तूर की दफ़ा 317 ख़त्म करते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की। ये दिन कश्मीर पर भारत के नाजायज़ कब्जे के खिलाफ यौम स्याह के तौर पर मनाया जाता है। कश्मीरी अवाम और पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के फरीक की हैसियत से भारत के इस इक़दाम को मुस्तरद कर दिया।
यौम इस्तेहसाल के सिलसिले में वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म को यौम इस्तेहसाल के हवाले से तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ यौम इस्तेहसाल पर अहम पॉलिसी बयान देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आज मुजफ्फराबाद जाने का इम्कान। यौम इस्तेहसाल के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत समेत चारों सूबों आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तकारीब होंगी। पीसीबी ने डिसिप्लिनरी कमेटी की तश्कील के हवाले से नशर होने वाली खबरों की तरदीद कर दी। पीसीबी के मुताबिक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई गई है, न किसी क्रिकेटर के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया गया। रिपोर्ट बनाने का टास्क देने के हवाले से खबरें बेबुनियाद और हकाइक से मुनाफी हैं। खिलाड़ियों पर पाबंदी लगाने और जुर्माना आयद करने के सिलसिले की खबर मनगढ़ंत है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वजारत तालीम का क्रिकेट के फ़रोग के लिए बड़ा फैसला। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर टूर्नामेंट्स और लीग्स कराई जाएंगी। पीसीबी के इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन, हायर एजुकेशन कमीशन और सीडीए से मुआहदे तय पा गए।